सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। तालियों के साथ बैठे बैठे सुनो रे राम कहानी, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। और यह राधाकांत पांडे जी की तरफ से 101 का पुरस्कार आया है। इस राम कहानी को सुनकर क्या कहना है? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनाते आवे कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक भक्त दरबार में गया है और प्रभु से कहता, प्रभु जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा जन्म का साथ है। हाँ, अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। राधे और हनुमान जी कहते हैं कि ये राम कहानी कहने से इनको फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु की कुछ गुणगान किया जाए, जो उनके साथ बीता हुआ वो कहानी सुनावे, तब शायद ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या कहते हैं? दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीवन बोले, राजीवन बोले, राजीवन बोले मधुबरी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनाते आवे
कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। तो क्या है राम कहानी? श्री राम जय राम जय जय। क्या बात है? और कहें मैया सीता इतनी बातों को सुनी तो इधर उधर झांक के देखती है कौन है भाई, और मेरे प्रभु श्री राम को तुम कैसे जानते हो? फिर उनके मन में एक बात आ गई कि ये लगता है रावण का कोई मायावी दूत है। इतना तो सबको जानता है कि राम जी हम दशरथ जी के पुत्र हैं, इतना सबको जानता है। ये लगता है कोई मायावी है जो मुझे भ्रमित करने आया है। देखते हैं और क्या कहता है। हनुमान जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैया मैं आपका भक्त हूँ, मैं अपने प्रभु श्री राम का संदेशा लेके आया हूँ। क्या कहते हैं? हनुमान जी को लगा कि अब मैं जनकपुर चलता हूँ। जो जनकपुर में मैया सीता के साथ हुआ, स्वयंवर हुआ, प्रभु श्री राम वर के लाए। देखिए वरना और हरना में बहुत फर्क होता है। वरना मतलब जीत कर लाना और हरना मतलब चुरा कर लाना। यही रावण और प्रभु श्री राम में फर्क था। क्या कहते हैं बड़ा सुंदर सभाव में? शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। हर त्याग भय बनवासी पिता के आज्ञा को सर के। ये जो अगली कड़ी मैं कहने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भजनों को सुनकर ताली बजाइए। अगर ताली रोक सके तो रोक लीजिएगा इस भजन को सुनकर, ये कड़ी को। क्या कहना है? लखन सियाल संग लखन सियाल संग, लखन सियाल संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
ये पुरस्कार को मैं बड़े सीढ़ी से लगा के रखूंगा, क्योंकि जब गुरु के हाथों से जब अपने चेले के लिए पुरस्कार आता है ना तो जीवन धन्य हो जाती है। और ये हमारे गुरु जी माननीय श्री सुनील पांडे जी की तरफ से आया। जरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या बात है। ऐसे गुरु जो आज इस नन्हा सा चेला को, भले लंबाई मेरी जितनी हो पर अभी है तो छोटा ही, उनके दरबार में ही आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहना है? हे श्री राम जय राम जय जय राम। मैया सीता पूछती हैं कि तुम कौन हो बालक, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे तुम दर्शन तो दो। हनुमान जी इतना छोटा सा रूप बनाकर हाजिर हो गए। बोले माँ मैं ही हूं। बोले तुम कौन हो? बोला मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूं। तो आप हनुमान हो तो आपके भरोसे ही लड़ाई जीतने के लिए आए हैं रावण से? बोला हाँ मैया। बोला अरे तुम तो छोटा सा हो, कैसे जीत पाओगे? बोले मैया कहा गया मित्रों, यहाँ पे भी एक बहुत सबक है कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, धन दौलत जितना कमा ले, पर माँ बाप के नजरों में हमेशा छोटा रहता है। ममता पाना है ना, छोटा रहता है। बोले भैया मैं छोटा नहीं हूं, अपना रूप विशाल की, इतना विशाल की कि लंका में उतना बड़ा कोई मकान नहीं था, सबसे ऊपर हो गए। मैया सीता को विश्वास हुआ कि अब